हेलो एवरीवन, मैं दीपक यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में स्वागत करता हूं आप सभी का। आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान। भारत का संविधान जो है, संविधान कैसे बना है, क्या इसकी प्रोसेस रही है, कितने इसमें मेंबर हैं, क्या क्या इसमें प्रमुख समितियां गठित हुई है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। 100% समझाने की गारंटी मेरी है। अगर आप एंड तक वीडियो में बने रहेंगे तो आज के बाद आपको भारत का संविधान पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एंड तक अगर आप वीडियो में देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहीं पे याद हो जाएगी। आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको याद करवा दूंगा। आपको जो अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स का PDF जो है आपको यूट्यूब चैनल, मतलब आप सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल पर परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी, वहाँ से आपको जितना भी स्टडी मटेरियल है सारा कुछ मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले यहाँ पे बोर्ड पे समझाऊंगा, हैंड राइटिंग के ऊपर नहीं जाना है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके स्लाइड के अंदर भी बताऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो संविधान होता क्या है एक्चुअल में, सबसे पहले हमें उस चीज़ को समझना होता है कि संविधान क्यों बनाया गया आखिर। तो संविधान किसने बनाया, कैसे बनाया है, कितना समय लगा, कितना इसमें पैसा लगा है, ये सारी चीज़ें। तो संविधान एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि 1947 से पहले जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी हमारे ऊपर, जब अंग्रेज राज करते थे तो जो कानून चलता था, एक्ट चलते थे, वो सारे कुछ किसके चलते थे, अंग्रेज़ों के चलते थे। परंतु 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पे भारतीयों के ऊपर या फिर हमारी स्वतंत्रता के ऊपर नियंत्रण के लिए, मतलब हमारी एक सीमा तय करने के लिए क्या बनाया गया, संविधान बनाया गया। एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है, मतलब एक संविधान को कह सकते हैं कि ढांचा है जिसके अंदर भारत पूरा जो है टिका हुआ है, भारत सरकार जो है टिकी हुई है। इसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप समझना चाहें तो एक जानवर होता है, तो जानवर को नियंत्रित करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको रस्से से बांध देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो जैसे कि देश आज़ाद हो गया है ना, अब अंग्रेजों के पहले जब गुलाम थे तो अंग्रेज कुछ भी मतलब अगर आप कुछ भी गलत काम करते तो अंग्रेज पनिशमेंट करते थे। परंतु जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद पनिशमेंट कौन करेगा, तो सारे अपने मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, लोकसभा, राज्यसभा की, देश को चलाना कैसे है, सरकार कैसे बनेगी, हुकूमत कैसे होगा, ये सारी चीज़ें, मतलब हर एक चीज़ की लिमिट तय होगी किसके अंतर्गत, भारत के संविधान के अंतर्गत। तो संविधान जो होता है, भारत का जो संविधान की जो अनुशंसा रखी गई थी वो किसकी अनुशंसा पर रखी गई थी, संविधान, है ना, संविधान। हर एक चीज़ हैंड राइटिंग के ऊपर नहीं जाना है, बाद में मैं आपको नोट्स स्लाइड के अंदर बताऊंगा, आप बस कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा। 100% चीज़ें आपको यही याद हो जाएगी, बस आपको देखना है एंड तक, है ना, और मेरे साथ साथ में रिवाइज करते रहना, सारी चीज़ें एक एक चीज़ याद करवा दूंगा मैं आपको मुंह पे। ठीक है, संविधान तो किसके अनुशंसा पर गठन हुआ था, तो ध्यान रखना किसकी, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर भारत के संविधान का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। किसके अनुशंसा पर, तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर। ठीक है, अब यहाँ पे संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो ध्यान रखना जुलाई 1946 में, है ना, जुलाई 1946 में क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था, सॉरी, है ना, ध्यान रखना संविधान सभा का गठन कब हुआ था पहली बार, तो जुलाई 1946 में क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। चीज़ें याद होगी, स्टोरी बताऊंगा, सब चीज़ें होगी, बस आपको पेशेंस बना के सुनते जाना, देखते जाओ, एंड तक सब याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद संविधान बना तो कैसे बना, सबसे पहले यहाँ पर 9 दिसंबर 1946, कब, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, है ना, और ये जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, याद रखना है, दिल्ली के कौशल चैम्बर पुस्तकालय में, दिल्ली का कौशल चैम्बर पुस्तकालय, है ना, पूरे नाम नहीं लिख रहा हूँ, नोट्स अभी आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें बता दूंगा बाद में स्लाइड चला के, अभी आप समझना है बस। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी, ये दिल्ली के कौशल चैम्बर पुस्तकालय में हुई थी। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे इस दिन, जो बने थे वो कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, सच्चिदानंद, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में इनका फोटो भी बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा, सब चीज़ें बताऊंगा, बस सुन लो अभी, है ना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, कहाँ हुई थी, तो दिल्ली के कौशल चैम्बर पुस्तकालय में। अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को यहाँ पे एक और पर्सन आए, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन आए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था इनको, कब बनाया गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को। याद करवाने का जिम्मेदारी जो है मेरी, आप देखी दे रही, बस से याद हो जाएगा। ठीक है,
13 दिसंबर 1946, ये सारी डेट मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको सब चीज़ें लिंक से याद होगी। यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, यहाँ पे एक और पर्सन सामने आए थे, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इन्होंने क्या पेश किया था, ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। हैंड राइटिंग के ऊपर नहीं जाना है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो जल्दी मैं आपको सारी चीज़ें लिखूंगा, उसके बाद सब चीज़ें बता दूंगा कैसे होता है सब चीज़ें। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, याद रखने का तरीका, स्टोरी बता रहा हूँ, ऐसी हकीकत नहीं थी एक्चुअल में। जैसे कि अगर आपको दिसंबर मंथ चल रहा है तो दिसंबर में आपका मतलब कौन सा मौसम रहता है, तो ठंड का मौसम रहता है ना। तो आपको याद रखना है कि ठंड का मौसम था 1947 को, जब देश आज़ाद हो गया तो ठंड का मौसम था, दिसंबर का मंथ था। आपने देखा होगा कि जब ठंड होती है तो बहुत सारे लोग बाहर निकल कर ऐसे लो लगा लेते हैं, मतलब बुजुर्ग जो रहते हैं वो ऐसे लो लगा लेते हैं, चारों तरफ बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर कहाँ पे बैठे थे, तो दिल्ली के कौशल चंबर पुस्तकालय में बैठे थे, कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उनमें से एक टैलेंटेड बुजुर्ग जो थे वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इन्होंने जब ये बैठे थे सब, है ना, ऐसे गोलमोल ऐसे बैठे राउंड में, मंडली में बैठे थे, तो उनके माइंड में एक आइडिया आया कि अब जब अंग्रेज तो चले जाएंगे तो हम कैसे नियंत्रित करेंगे, हमारी सरकार कैसे चलेगी, देश को कौन चलाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो आइडिया है वो किसके माइंड में आया, तो सच्चिदानंद सिन्हा के माइंड में आया। तो ये थोड़े से यहाँ पे टैलेंटेड पर्सन दिखे, तो इनको एक दिन के लिए बना दिया गया, क्या, अस्थायी अध्यक्ष। क्या बना दिया गया इनको, अस्थायी अध्यक्ष। कब बनाया गया था, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी दिल्ली के कौशल चंबर पुस्तकालय में, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा बने। उसके बाद जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, इस दिन एक और नए टैलेंटेड पर्सन सामने निकल कर आए। कौन आए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब ये सच्चिदानंद जी से ज़्यादा टैलेंटेड थे, है ना। इन्होंने बोला कि सच्चिदानंद जी से तो मेरे से कम नंबर आते हैं, मेरे ज़्यादा नंबर आते हैं, मैं ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। तो यहाँ पे 11 दिसंबर 1946 को स्थायी परमानेंटली अध्यक्ष बना दिया गया। किसको बना दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद वापस 2 दिन बाद, ये जो घटना है लगातार कंटिन्यू है, कितने दिन का गैप है, 2 का, है ना। 9 तारीख याद रखना है आपको, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद याद आ जाएगा। फिर वापस 13 दिसंबर, 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को एक और टैलेंटेड पर्सन सामने आया। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या बोला कि यदि आप कोई भी चीज़ बनाते, देखिए आप कोई भी चीज़ बनाते हो, सबसे पहले उसका क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए। टाइटल, या फिर हिंदी इंग्लिश में अपन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अपन इंट्रोडक्शन होना चाहिए, हिंदी में बोलते हैं अपन प्रस्तावना उसका होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि अगर आप इतना बड़ा संविधान बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले प्रस्तावना तो होना चाहिए। तो यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था, किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को किया था। क्लियर है, डेट याद हो जाएगी, 9, 11, 13 को ये हुआ था। अब ये तीनों भाई साहब जो थे, इतने समय तक बैठक वगैरह चली। तो ये समय जो टोटल बैठक जो चली थी, इसको बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितने, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल समय लगा था संविधान को बनने में। कैसे याद रखेंगे, 2 वर्ष तो याद हो जाएगा, 9 + 2 करेंगे, 9 और 2 कितना होता है, 11, और 9 × 2 करेंगे, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। ऐसे याद रख सकते हैं, कोई भी लिंक करके याद करना है आपको, डेट याद रखना, ऐसे याद रखना है कि समय कितना लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में टोटल समय लगा। अब इसमें संविधान बनाया तो उसमें क्या क्या चीज़ बनी, तो यहाँ पे 395 इसमें क्या बने थे, आर्टिकल या फिर अनुच्छेद बने थे। कितने, 395 अनुच्छेद बने थे। कितने भाग बने थे, तो 22 इसमें भाग बने थे। और कितनी अनुसूचियाँ बनी थी, तो 8 इसमें क्या बनी थी, आपकी अनुसूचियाँ बनी थी। और वर्तमान में कितनी है, तो 12 है, 4 अनुसूचियाँ और बाद में बनेगी। मैं आपको पूरी पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ, हर एक चीज़ याद होगी आपको, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, किसके अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, जब संविधान बना तब स्टार्टिंग में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। अब ये संविधान पूरा बन गया, इतना समय लगा, भाई साहब ने इतने आर्टिकल बनाए, इतने भाग बनाए। अब ये जो बने हैं, क्या ये सारा पूरी ढांचा जो बना है ये सही भी बना है या फिर नहीं बना है, तो इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई। कौन सी समिति बनाई गई, प्रारूप समिति। कौन सी समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति। और भी समितियां बनाई थी, परंतु इंपॉर्टेंट जो समिति थी वो कौन सी समिति थी, आपकी प्रारूप समिति। तो ध्यान रखना, प्रारूप समिति जो थे उसमें सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो कितने सदस्य थे, उसमें नंबर ऑफ 7 उसमें सदस्य थे, जिनमें से सबसे टैलेंटेड पर्सन जो निकल कर आए थे, कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ये मिटा रहा हूं मैं, भीमराव अंबेडकर जी, है ना, भीमराव अंबेडकर। ये क्या थे, इन सभी में सबसे टैलेंटेड पर्सन थे। और ये निर्वाचित होकर आए थे मुस्लिम रियासत से, कहाँ से, बंगाल से निर्वाचित है ना, बंगाल से निर्वाचित होकर आए थे, कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो
ये आए थे इसकी जांच करने के लिए, इन्होंने जो बनाया है संविधान वो सही भी है या फिर कोई मिस्टेक तो नहीं है, वो सारी चेक करने के लिए आए थे। और भी समितियां बनी थी, सब बताऊंगा, परंतु इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है पहले वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। भीमराव अंबेडकर जो थे इसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, प्रारूप समिति बनी थी। उसके बाद ये जो है प्रारूप समिति ने इसकी पूरी सारी जांच पड़ताल की कि ये ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे डेट एक है आपकी 21 फरवरी 1948। 21 यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, 21 फरवरी 1948, फरवरी 1948। इस दिन क्या हुआ था, इन्होंने जांच की और उसके बाद रिपोर्ट पेश की थी। कौन सी डेट याद रखना, 21 फरवरी 1948 को इन्होंने पूरी समिति की पूरी मतलब संविधान का जांच किया। उसके बाद रिपोर्ट में पेश कर दिया कि हाँ ठीक है, ये जो बना है ये ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक है, तो उन्होंने सुधार लिया। और ये जो डेट प्रस्तुत की थी कब, 21 फरवरी 1948 को पेश किया था, प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसके बाद ये जो टोटल संविधान बना है इसमें टोटल कितनी बैठक हुई, तो ध्यान रखना 11 तो क्या हुई थी इसमें बैठक हुई थी। और 12वीं बैठक में क्या किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया था। तो संविधान बनने में टोटल कितनी बैठक हुई थी, तो 12 बैठक हुई थी, मतलब 11 बैठक हुई थी। और 12वीं बैठक में क्या किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये संविधान वगैरह बना। अब यहाँ पे ये जो संविधान बना था, एक दो चीज़ें और अपनी मिसिंग रह गई है वो बता देता हूँ मैं आपको। इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ सदस्य शामिल हुए थे, कितने सदस्य इसमें आए थे, तो 384, कितने 389 सॉरी, कितनी 389 इसमें क्या आई थी टोटल सदस्य शामिल हुए थे अलग अलग रियासतों। जैसे कि पहले तो राज्य थे नहीं, पहले क्या थी, अलग अलग रियासतें थी। तो हर एक रियासत से किसी न किसी रियासत से सदस्य शामिल हुए थे। तो टोटल सदस्यों की संख्या कितने शामिल हुए थे, तो 389, जिसमें से 292 ये कहाँ से आए थे, तो ये ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होकर आए थे। उसके बाद 93 जो आए थे वो कहाँ से आए थे, तो देशी रियासतों से आए थे। और 4 जो आए थे वो कहाँ से आए थे, ध्यान रखना, कमिश्नरी प्रांतों से निर्वाचित होकर आए थे। ये सदस्य टोटल नंबर ऑफ आए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा वो सब चीज़ें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको घबराना नहीं है, सब चीज़ें मैं भी बताने वाला हूँ। आगे सारी चीज़ें स्लाइड पे मिल जाएगी सेम जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब भारत का जो संविधान है ये तो आपको पता होगा कि सबसे विशाल संविधान वगैरह सारी चीज़ें। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। संविधान बन गया, जांच हो गई, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे संविधान को अंगीकृत करने की बारी है ना। तो संविधान जो अंगीकृत किया गया था आपका 7 सदस्य थे, है ना। उसके बाद संविधान की जो जांच हुई थी वो किसने की थी, प्रारूप समिति ने जांच की थी यहाँ पे। और संविधान जो अंगीकृत किया गया था वो कब किया गया था आपका, 26 नवंबर 1949। मतलब आपका जब संविधान बन गया, संविधान पूरी तरीके से बन गया, एक मिनट, क्या संविधान जब बन गया उसके बाद आपने, जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया कि जाओ, मतलब आपको होमवर्क दिया, आप अगले दिन घर से होमवर्क करके लाए और आपने मेरे को लाके पेश कर दिया कि सर मैंने होमवर्क कर लिया, आप चेक कर लीजिए। तो उसको बोलता अंगीकृत करना, मतलब एक तरीके से पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान को क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था, है ना। और इसके ऊपर जो हस्ताक्षर हुए थे, कितने जनों के हस्ताक्षर हुए थे, ध्यान रखना 284 जनों के इसके ऊपर क्या हुए थे, अपने हस्ताक्षर हुए। तो डेट याद रखना, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ। कितने जनों के हस्ताक्षर हुए थे, 284 जनों के उसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, उसके बाद और कुछ पॉइंट बच रहा है आपका। हाँ, संविधान जो है, संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो ध्यान रखना 24 जनवरी कब हुई थी, 24 जनवरी 1950, 1950, है ना। संविधान सभा की अंतिम लास्ट जो बैठक अगर आपसे पूछे, डेट पूछे, ध्यान रखना कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को क्या हुई था, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। उसके बाद संविधान जो लागू हुआ था आपका कब, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और इसी दिन देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस दिन पहले राष्ट्रपति चुने गए। उसके बाद कुछ फैक्ट पॉइंट जो निकल कर आते हैं अपने, संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी। कुंजी का मतलब होता है चाबी। अगर आप ताला खोलते हैं, मतलब घर पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, चाबी की। तो अगर आप संविधान के अंदर आपको घुसना है तो सबसे पहले क्या आएगा आपके सामने, प्रस्तावना। तो संविधान की कुंजी किसको कहा गया, तो याद रखना प्रस्तावना को कहा गया है। उसके बाद एक और वर्ड जो आता है आपका कि संविधान के जनक किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। भीमराव अंबेडकर जो थे उनको क्या कहा जाता है, संविधान के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको बचता है, एक और आपका 42वां संविधान संशोधन जो आता है उसके द्वारा 3 शब्द जुड़े थे यहाँ पे, समाजवादी, है ना, अखंडता और पंथ निरपेक्षता, ये 3 शब्द जुड़े थे। मैं आपको स्लाइड पे सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये आपको आई होप संविधान का थोड़ा बहुत पता हुआ होगा, 100% आपको याद हो जाएगा अगर आपने पूरे वीडियो को कंप्लीट देखा है। तो फ्री में वीडियो देखना नहीं है, लाइक करना है, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो पहली बार देख रहा है वीडियो को
वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना। चलिए ठीक है, यहाँ तक इतना आप सभी को समझ में आया होगा, आई होप। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है, संविधान जो बना था इसमें कितना रकम लगा था, तो पैसे कितने लगे, तो 6.4 है ना करोड़ रुपए इसको संविधान को बनने में टोटल खर्चा आया था। संविधान बनने में कितना खर्चा आया, तो याद रखना कितना, 6.4 करोड़ रुपए का टोटल खर्चा आया था संविधान जब बना था पूरा। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट अगर आपको छूटे होंगे तो मैं आपको स्लाइड में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं ऑन कर देता हूँ, स्लाइड आपके सामने आ रही है। चलिए गाइस, अब आपका नोट्स की बारी कि आपको नोट्स कैसा दिखेगा, कैसे नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता हो गई होगी क्लियरली, आई होप। चलिए आ गया है सामने, अरे जल्दी से खुल जाए भाई। चलिए स्लाइड देख लेते हैं। अब आपके नोट्स की बारी है। नोट्स कैसे मिलेंगे आपको, सारी चीज़ें यहाँ पे आपने सारी चीज़ें समझ ली होगी, संविधान कैसे बनाया, क्या इसकी प्रोसेस रही है। अब यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें एक बार और बता दे रहा हूँ सारी क्लियरली। ठीक है, संविधान, भारत का संविधान दिख रहा है सभी को। संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर भारतीय संविधान का गठन किया गया था। संविधान सभा की जो गठन हुआ था जुलाई 1946 में, रिवाइज हो रही है आपकी सारी चीज़ें। ठीक है, भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे विशाल संविधान है, याद होगा। बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने अनुच्छेद है, तो 395 इसमें अनुच्छेद है। उसके बाद 22 इसमें भाग है और 8 इसमें क्या है आपकी अनुसूचियाँ वर्तमान में कितनी है, तो 12। कुल सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 389, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थी। याद हो गया होगा, या फिर इसका नोट्स मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं साइड में हो गया हूँ। चलिए अगली साइड। उसके बाद अपना पहली बैठक जो हुई थी कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। प्रथम अधिवेशन, अस्थायी अध्यक्ष जो थे इसमें कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। कहाँ पर हुई थी, तो दिल्ली के कौशल चंबर पुस्तकालय में। एक पॉइंट अपना जो रह गया था इंपोर्टेंट, यहाँ पे ध्यान रखना, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ध्यान रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किस रियासत में जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, ध्यान रखना हैदराबाद, ये सच्चिदानंद सिन्हा है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे अनुसूचित जाति के जनजाति के सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 33 थी। महिला सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो कितनी थी, 15। और ये थे आपके कौन, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है। आपको सारी चीज़ें आपको दिख रहा होगा नोट्स में, आप ये सारी चीज़ लिख लेना, आपके हिसाब से फैक्ट पॉइंट में बता रहा हूँ। नेक्स्ट, कौन कौन सी समितियां बनी थी यहाँ पे जांच के लिए, तो यहाँ पे समिति के अध्यक्ष वगैरह जो थे, यहाँ पे नियम समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। वित्त समिति, प्रारूप समिति। उसके बाद इंपॉर्टेंट समिति जो है उसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपको याद करना ही, स्टार्टिंग की 4। और एक और आपकी झंडा समिति, तो झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे तो JB कृपलानी यहाँ पे क्या थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। बाकी ये सारी समितियाँ गठित हुई थी के लिए, संविधान सभा की जाँच के लिए। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर PDF आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अगला, जांच के लिए जो गठित समिति थी 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे, 7 के नाम हैं कौन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, DP खेतान, ये क्या थे, समिति के सदस्य थे। 7 सदस्य जो थे मैंने आपको बता दिया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से आए थे, तो बंगाल से निर्वाचित होकर आए थे। संविधान अंगीकृत हुआ तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। हस्ताक्षर कितने जनों के, तो 284 जनों के। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है, तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और संविधान के जनक किसको कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा, आई होप। ये मैंने आपको स्लाइड में आपके नोट्स के लिए भी बता दिया। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना नहीं भूलें। ऐसे ही आपके पास पॉलिटी की सारी वीडियो क्लासेस आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। ओके, थैंक